कल हमने कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 गति के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि गति क्या होती है तथा उसके कुछ परिभाषाएं क्या होती हैं। साथ ही हमने देखा कि गति में कितने प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा था कि भौतिक राशि क्या होती है। तो उसी भौतिक राशि को आज हम पूरा समझते हैं कि यह भौतिक राशि क्या होती है तथा यह कितने प्रकार की होती है और यह कौन कौन सी हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं जी कि भौतिक राशि क्या होती है। ठीक, जैसा कि हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि ऐसी राशि जिसे मापा या तौला जा सकता है। क्या बोला गया जी कि ऐसी राशि जिसे मापा या तौला जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। क्या कहलाता है? तो ऐसी राशि जिसे मापा या तौला जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है। अगर हम ठेठ भाषा में बात करें तो ऐसा राशि जौने के हमने माप सकीला और तौल सकीला ओके भौतिक राशि कहल। ठीक, ऐसा राशि जौने के हमने माप सकीला और तौल सकीला उसको भौतिक राशि का नाम दिया जाएगा जी। ठीक, अगर जैसे में बात किया जाए, जैसे लंबाई, लंबाई एक प्रकार की भौतिक राशि है जिसको कि हम माप सकते हैं। लंबाई एक प्रकार की भौतिक राशि होती है जिसे माप सकते हैं। अगर साथ ही बात करें जी तो द्रव्यमान भी एक प्रकार की भौतिक राशि होती है जिसे तौला जाता है। वर्तमान समय में अब जब भी दुकान पर जाते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं, वहां पर आप क्या कहते हैं जी, हमको 2 केजी वस्तु दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे, द्रव्यमान की बात करते हैं। आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए उसके द्रव्यमान की बात करेंगे। हमको जैसे दुकान पर गए किराने के सामान चाहिए तो कहेंगे हमको 2 केजी दाल दे दीजिए। ये नहीं करेंगे, कहेंगे कि 2 केजी लंबाई का दाल दीजिए, बल्कि यह बात करेंगे कि 2 केजी दाल दे दीजिए। वैसे अगर हम किसी वस्त्र को लेने जाते हैं तो कहते हैं 2 मीटर हमको कपड़ा दे दीजिए। ठीक, तो यह क्या है जी, इन्हें माप भी सकते हैं और तौल भी सकते हैं। तो ऐसी राशि जिन्हें मापा या तौला जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। आगे बात करते हैं जी भौतिक राशियों के प्रकार की। तो भौतिक राशि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट बात किया जाए जी, मूल राशियां। पहला, मूल राशियां जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है तथा दूसरा व्युत्पन्न राशियां जिन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है।
भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूल राशियां तथा व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, जबकि व्युत्पन्न राशियों को डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम मूल राशियां क्या होती हैं। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं जी कि मूल राशियां क्या होती हैं। मूल राशियां, बात किया जाए कि मूल राशियां क्या होती हैं। ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसकी बात किया जाए तो ऐसी राशि जो स्वतंत्र होती है, ऐसी राशि जो स्वतंत्र होती है, अर्थात जिनको व्यक्त करने के लिए, अर्थात जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की, किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, मूल राशि क्या है जी, ऐसी राशि जो स्वतंत्र हो तथा जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। ऐसी राशि जो स्वतंत्र होती है, अर्थात जिनको व्यक्त करने के लिए या दर्शाने के लिए या फिर प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। अगर बात किया जाए तो मूल राशियों की कुल संख्या 7 होती है। मूल राशियों की कुल संख्या 7 होती है। मूल राशियों की कुल संख्या 7 होती है। मूल राशियों की कुल संख्या 7 होती है, अर्थात कुल 7 मूल राशियां होती हैं। कुल 7 मूल राशियां होती हैं। अब हम देखते हैं जी वह हम कौन कौन सी राशि है जो कि मूल राशि होती है। वह कौन कौन सी राशि है जो मूल राशि होती है। ठीक, तो हम देखते हैं इसमें कि सातों कौन कौन सी राशियां हैं जी। तो फर्स्ट नंबर पर हमारा आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान। दूसरा जी लंबाई। तीसरा विद्युत धारा। चौथा तापमान। पांचवा पहला द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा विद्युत धारा, चौथा तापमान। पांचवा की बात करते हैं जी, तो पांचवा आता है हमारा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और जो छठा आता है, 5 हो गए जी, द्रव्यमान,
लंबाई, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा तथा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता और जो सातवां होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जी, समय। ये 7 होती हैं मूल राशियां। फर्स्ट है द्रव्यमान, लंबाई, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और समय। ठीक, यह हमारी 7 मूल राशियां होती हैं। अब हम बात करते हैं इनके जी मात्रक की, कि इनके मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। इन सभी के मूल मात्रक कौन कौन से होंगे जी। तो मूल मात्रकों की बात किया जाए तो लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वह किलोग्राम होता है। लंबाई का मूल मात्रक किलोग्राम होता है, जिसे केजी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लंबाई का मूल मात्रक किलोग्राम, जिसे केजी में प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है, जिसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। तथा लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वह मीटर होता है। लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, जिसे यम से प्रदर्शित किया जाता है। और विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तथा तापमान का जो मूल मात्रक होता है वह केल्विन होता है, जिसे के से प्रदर्शित किया जाता है। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वह मोल होता है, जिसे MOL के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ज्योति तीव्रता की बात करें तो ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक होता है वह कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला होता है, जिसे CD से प्रदर्शित किया जाता है। और समय का जो मात्रक है वह सेकेंड होता है, जिसे यस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे यस से प्रदर्शित किया जाता है। तो यह थी तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि भौतिक राशि क्या है तथा यह कितने प्रकार की होती है। इसमें हमने पहला पढ़ा कि मूल राशि, जिसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, यह क्या होती है। जिसमें हमने पढ़ा कि मूल राशियां ऐसी राशि होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं तथा इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती है। और इनकी जो संख्या होती है वह 7 होती है। जिसमें पहला द्रव्यमान, जिसका मूल मात्रक किलोग्राम होता है, जिसे केजी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा लंबाई, जिसका मूल मात्रक मीटर होता है, जिसे यम से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा विद्युत धारा, जिसका मूल मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। जो चौथा है वह तापमान होता है, जिसका मूल मात्रक केल्विन होता है और इसे के से प्रदर्शित करते हैं। और जो पांचवा है वह पदार्थ की मात्रा, जिसका मूल मात्रक मोल होता है, इसे MOL से प्रदर्शित करते हैं। और जो छठवां आता है वह ज्योति तीव्रता, जिसका मूल मात्रक कैंडिला होता है, जिसे CD से प्रदर्शित किया जाता है। और जो सातवां आता है वह समय होता है, जिसका मूल मात्रक सेकेंड होता है और इसे यस से प्रदर्शित किया जाता है। तो यह थी हमारे जी मूल राशियां क्या होती हैं और वह कौन कौन सी होती है। अब हम सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, जिसे डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। यह क्या होती हैं। तो हम सेकेंड पॉइंट दूसरे नंबर की बात किया जाए, व्युत्पन्न राशियां या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज।
तो उसके लिए कहेंगे ऐसी राशि जिन्हें मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। ऐसी राशि जिन्हें मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। क्या बोला हमने जी? व्युत्पन्न राशि कैसी होंगी? तो ऐसी राशि होती है जिन्हें मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। मतलब व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। बिना मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। ठीक। और यह भी जो व्युत्पन्न राशियां हैं यह अनेक प्रकार की हो सकती हैं। जैसे अगर बात किया जाए, जैसे वेग एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि होती है। त्वरण एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है। चाल एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है। बल एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है। साथ ही अगर बात किया जाए कार्य, यह भी व्युत्पन्न राशि है। ऊर्जा, यह भी व्युत्पन्न राशि होती है। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होंगी जी? तो ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है या सहायता पड़ती है, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे वेग, त्वरण, चाल, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। अगर हम यहाँ पर इसे प्रदर्शित करके देखें तो देखेंगे कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। हमने देखा क्या जी कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है जी? विस्थापन क्या है? तो विस्थापन होता है मार्ग की न्यूनतम लंबाई। मार्ग की न्यूनतम लंबाई। और समय क्या है? समय तो समय ही है। विस्थापन क्या है? मार्ग की न्यूनतम लंबाई। क्या आ गई? लंबाई। लंबाई क्या है? एक प्रकार की मूल राशियां होती हैं। और समय क्या है? मूल राशियां होती हैं। अर्थात हमने देखा कि जो व्युत्पन्न राशि है इनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है। तो ऐसी राशि जिन्हें मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे वेग, त्वरण, चाल, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। ये सभी क्या है जी? व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने यह पढ़ा भौतिक राशि क्या है तथा यह कितने प्रकार की होती है। तो आज हमारा यहाँ पर समाप्त होता है भौतिक राशियों के बारे में। अब हम अगले दिन बात करेंगे जी वेग क्या होती है। ठीक। तो आज के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग से निवेदन है कि मेरा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद जी।